जिनको जाना है 1 माह के लिए, विमान में कौन कौन नहीं बैठे, हाथ खड़े करके बताओ जो विमान में नहीं बैठे। और 1000 से कम में कौन बैठना चाहते, हाथ खड़े करो जो 1000 से कम में बैठना चाहते हैं। 1 महीने तक 999 विमान ले जाएगा आपको रीवा से, इसी जगह से। रविवार को मध्य प्रदेश के छठवें एयरपोर्ट का शुभारंभ हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने रीवा एयरपोर्ट का वर्चुअल शुभारंभ किए। इसके अलावा रीवा से भोपाल के लिए 19 सीटर विमान को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया गया। 10 यात्री भोपाल भी गए। रविवार का दिन रीवा के लिए ऐतिहासिक रहा। इस दिन को रीवा के ऐतिहासिक दिन के रूप में याद किया जाएगा। रीवा को सिर्फ एयरपोर्ट की सौगात ही नहीं मिली, सीएम ने यहां के लोगों के लिए बम्पर घोषणा कर गए। अब रीवा और विंध्य के लोग ट्रेन के किराए से कम खर्च में भोपाल तक हवाई सेवा का आनंद ले सकेंगे। सिर्फ 999 रुपए में यहां के लोगों को हवाई जहाज में सफर करने का मौका मिलेगा। कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कई और भी घोषणाएं की हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने दीपावली के पहले विंध्य के लोगों को दीपावली का तोहफा दिया है। उन्होंने कहा विंध्य के लोगों को 1 महीने तक सिर्फ 999 रुपए में हवाई यात्रा कराई जाएगी। विंध्य से माल ढुलाई के लिए जल्द ही कंटेनर और मालवाहक हवाई जहाज की भी सुविधा शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा प्रदेश में 6 हवाई अड्डों के साथ 25 हवाई पट्टियां बनाई जाएंगी। उज्जैन, शिवपुरी, दतिया के एयरपोर्ट शीघ्र शुरू होंगे। कार्यक्रम के दौरान सीएम ने कन्या पूजन किया। रीवा जिला में पर्यटन संभावनाओं पर तैयार वीडियो फिल्म का विमोचन भी किया। उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने इस अवसर पर कहा कि रीवा संभाग ही नहीं, विंध्य के लिए यह गौरव का क्षण है। डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने कहा रीवा एयरपोर्ट के उद्घाटन का ऐतिहासिक पल आने वाली पीढ़ी लंबे समय तक याद रखेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाण सागर परियोजना के लोकार्पण के बाद रीवा की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल गई है। रीवा को पिछले कुछ वर्षों में सोलर प्लांट, मुकुंदपुर व्हाइट टाइगर सफारी जैसे अनेकों सौगात मिले हैं। उन्होंने कहा कि 5 नवंबर से रीवा से भोपाल के लिए नियमित विमान सेवा शुरू हो जाएगी। लोकार्पण समारोह में नगरीय विकास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी, सांसद जनार्दन मिश्रा, सीधी सांसद राजेश मिश्रा, विधायक गुड़ नागेंद्र सिंह, त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी, मनगवा विधायक नरेंद्र प्रजापति, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, रामपुर बगिलान के विधायक विक्रम सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष नीता कोल, पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह, भाजपा के जिला अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह मौजूद रहे। विंध्य की धरती मेरा भी एक रिश्ता है। मैं अभी माननीय राजेंद्र जी से बात कर रहा था, तो यहाँ दे रहे हैं। ये रीवा में मैं लगातार विकास के कामों को लिस्ट पढ़ रहा था। भारत की पहली रीवा सीधी 6 टनल 6 लेन, इतनी बड़ी तो कोई नहर है ही नहीं। क्या टनल बनाई है आपने, पूरे देश की सबसे चौड़ी नहर। जोरदार अभिनंदन करो, ये विकास का नया दरवाजा। 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहीं लगा है, तो रीवा की धरती पे लगा है। मुश्किल जाता था, कहां रीवा पुराने वाला। रीवा में किस बात की कमी, यहाँ के लोगों की मेहनत, निष्ठा, लगन, अपनी विनम्रता और काम कराने की करने की विशेषता, पता नहीं कितने प्रकार से रीवा में विश्लेषण थे। का विमान पे अटैक करके वो नीचे गिर गए। दिन भर पाकिस्तान के सरकार के प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक सब हाथ जोड़ते रहिए, बात करते रहिए, ये आपके अभिनंदन हमारे पास है। देखो हम इनको चाय खिला रहे हैं, बिस्कुट खिला रहे हैं, लगातार कोई बात तो कर लो, एक बार हम आपको देना चाहते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा नहीं, हमारे आपसे कोई विवाद नहीं है। आपके आतंकवादी ने हमारे घर में घुस के हमला किया है, अब हमारा अधिकार है, हम आपके घर में जो घुसे आतंकवादी उनको मारना चाहते हैं। आप और हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन भूल से भी हमारे अभिनंदन को हाथ लगा लिया। ध्यान रखना,
ये कल का सूरज नहीं उगेगा उसके पहले हवाला होश ठिकाने ला देंगे पाकिस्तान के। ये है प्रधानमंत्री, जोरदार अभिनंदन करो वर्तमान के दौर के प्रधानमंत्री का। वाली पीढ़ी 20 अक्टूबर 2024 को लंबी याद रखें। ऐसे अवसर पर हम सबके बीच में उपस्थित मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, जिन्होंने बहुत ही कम समय में लोगों के दिलों में अपना स्थान बनाने में सफलता प्राप्त की है, अपनी योजनाओं के दम पर का उद्घाटन कराया। वो भी ऐतिहासिक दिन था। 10 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री जी ने रीवा के सोलर प्लांट का उद्घाटन किया था मोदी जी ने, और उन्होंने कहा था आज रीवा में यशस्वी प्रधानमंत्री ने बनारस से जुड़ करके एयरपोर्ट का लोकार्पण करने का जो अनुपम अवसर दिया है, मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा दी गई सौगात की बधाई। उम्मीद करेंगे एविएशन के क्षेत्र में खासकर हवाई यातायात की दृष्टि से हमारे अपने प्रदेश के अंदर एक के बाद एक जो उपलब्धियां मिलती जा रही है, इसका लाभ हमको मिलेगा। खास करके विंध्य का ये जो एयरपोर्ट है, वर्षों पुरानी मांग थी और बहुत दिनों का सपना था। हमारे अपने स्थानीय जनप्रतिनिधि श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी कभी से प्रयासरत है और हम सब मिल करके आज जब लोकार्पण का मौका आया प्रधानमंत्री के साथ, मैं स्वयं मुख्यमंत्री के नाते से उपलब्ध हूँ, माननीय जगदीश देवड़ा जी हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, सभी जनता, विधायक, सांसद, मंत्रियों के साथ आज जो लोकार्पण हुआ, ये केवल हवाई यातायात नहीं रहेगा, भविष्य की दृष्टि से विकास के सभी पैमानों पर, खासकर औद्योगिक दृष्टि से भी भविष्य में हवाई यातायात की सुविधा का ये लाभ मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में जो कल्पना की गई है, हमारी इस कनेक्टिविटी का लाभ प्रदेश की और देश की बेहतरी के लिए रहेगा।